हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंट का चैप्टर 1। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे लेखांकन का उद्गम हुआ। एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग का लेसन 1, जिसका नाम है अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लेखांकन का उद्गम कैसे हुआ, लेखांकन का विकास कैसे हुआ। उसके बाद हम बुक कीपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि पुस्तपालन किसे कहा जाता है, अकाउंटिंग किसे कहा जाता है, लेखांकन किसे कहा जाता है और अकाउंटेंसी किसे कहा जाता है। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है लेखांकन का उद्गम कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ। जब भी हम ओरिजिन की बात करते हैं तो ल्यूकस पेसियोली का आप लोग नाम हमेशा याद रखिएगा। ल्यूकस पेसियोली को पुस्तपालन का जन्मदाता कहा जाता है। उनकी प्रथम पुस्तक थी जिसे बोला जाता है डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस। ये अकाउंट के संबंध में सबसे पहली पुस्तक थी। यहाँ पर दिया हुआ है सोमा डे अर्थमेटिका जियोमेट्रिका प्रोपोर्शनैलिटी प्रोप्रेशन प्रकाशित हुई। तो इस पुस्तक में बहुत सारा पार्ट था, ठीक है। तो उसके एक पार्ट को हम डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस बोलते हैं। तो ज़्यादातर जगह यही आ जाता है कि लेखांकन के संबंध में ल्यूकस पेसियोली की प्रथम पुस्तक कौन है। तो आप लोग ये नाम याद रखिएगा, डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस। क्या नाम है? डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस। आप ये नाम याद रखिएगा। इस पुस्तक को दोहरा लेखा प्रणाली की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। दिअंकन पुस्तपालन या दिअंकन प्रणाली। दिअंकन प्रणाली का मतलब होता है दोहरा लेखा प्रणाली। अब हम आगे जाके जानेंगे कि दोहरा लेखा प्रणाली होता क्या है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। जो हमारा नियम कानून है सब कुछ डबल एंट्री सिस्टम में ही दिया हुआ है। कैसे हम अकाउंट में किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये डबल एंट्री सिस्टम ये क्या है, रूल्स रेगुलेशन है। 1494। अब आप ये ईयर याद रखिएगा, 1494 1494 ईस्वी में इटली के वेनिस नगर में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी। जो डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस पुस्तक है वो 1494 में इटली में वेनिस नगर में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। और इस बुक में पहले के ज़माने में जैसे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता था वो सारे रूल्स रेगुलेशन दिए हुए थे। जैसे ट्रांजैक्शन हो रहा है तो कैसे रिकॉर्ड होगा, तो डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस पुस्तक में पहले कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता था वो सारा मेथड दिया हुआ था। अब डी कंप्यूटिसेट इस पुस्तक का इंग्लिश में ट्रांसलेशन 1543 में यूज ओल्ड कैसल, स्पेलिंग है आपका HUGH, यूज ओल्ड कैसल ने इसको क्या किया था, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था। कब ट्रांसलेट किया था? 1543 में इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था। कौन किया था? यूज ओल्ड कैसल ने।